परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं लाख मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था, 1 लाख मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता, उसके गुण लिखे हों, उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं। वो पंखा चलेगा, ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी घर को, रोशनी देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1 लाख बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है? जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे? उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फार्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा, फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20 लाख बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा? उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए थे। इसने 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जावे, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जावे, और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे, और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और कोई काम नहीं, और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो उसमें यहाँ ना रहे पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा जी, यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की, और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमने लाग रहे, 8 ग्रह ऊपर घूमने लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन तो पृथ्वी से तो कई 1000 गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं, और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है, या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बन कर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है।
तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये, कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी, जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान, कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह कर ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हम सतलोक में जाएंगे और वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु। सबसे बड़ा कैर जीव पर ये और न्यारा है। बुढ़ापे में सारी आपदाएं आती है प्राणी पर, और मृत्यु सबसे बूंदी। अब से हम कितना कष्ट पा रहे हैं, कितने वृद्ध हो गए हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते और बुढ़ापा पसंद कतई नहीं करते, और दोनों कंपलसरी।
यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम उस लोक से आए हुए हैं जहाँ पर ये दोनों नहीं थे, और वहीं हम चले जाएंगे तो ये दोनों समाप्त होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते।